हाँ दोस्तों, क्या आप भी एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो? क्या आप भी एमएसएमई लोन अप्रूव करवाकर अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं? किन डॉक्यूमेंट्स के बिना एमएसएमई लोन रिजेक्ट हो जाता है और लोन अप्लाई करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका लोन जो है फौरन अप्रूव हो जाए? इन सभी सवालों का जवाब केवल दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और जो न्यू व्यूअर्स आए हैं यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एमएसएमई लोन अप्लाई करते वक्त आपको किन बेसिक डॉक्यूमेंट्स की और किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका आधार कार्ड। अगर आपने इंडिविजुअल में रजिस्ट्रेशन ले रखा है या आपके पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, तो उनके केवाईसी की डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। या अगर आप खुद एक बिजनेस ओनर हैं, आपने इंडिविजुअल पैन पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आपको अपने आधार कार्ड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि अप टू डेट होना चाहिए और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें अपने आधार नंबर से अपने मोबाइल नंबर को लिंक नहीं करवा पाते हैं। और जब ये एमएसएमई लोन का जब फॉर्म सबमिशन का वक्त आता है तो आधार ओटीपी की नीड होती है। तो गाइज वहाँ पे आपको जो है आपका अप्रूवल रुक सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो आपका है पैन कार्ड। गाइस, पैन कार्ड क्या होता है? अगर आपने अपनी एक फर्म ओपन कर रखी है या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रखी है, जिसको एलएलपी भी कहा जाता है, या आपकी एक कंपनी ओपन हो रखी है गाइस, तो हर एक का एक पैन नंबर अलॉट करा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आपने इंडिविजुअल में ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपका पैन नंबर मैंडेटरी है। तो अगर आप अपने फर्म के बिहाफ पे या अपने बिजनेस के बिहाफ पे, अपनी कंपनी के बिहाफ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने पैन कार्ड को अपडेट करवा लें। अगर आपने कोई नेम चेंज करवाया है कंपनी का या फर्म का नेम चेंज करवाया है, ठीक है, तो अपने पैन कार्ड को अप टू डेट रखें और अपने पास एक फाइल में कलेक्ट कर लें, ताकि जब भी आप एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए गाइस। अब बढ़ता हूं मैं अपने थर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि थर्ड डॉक्यूमेंट हमारा है एमएसएमई लोन अप्लाई करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपका क्या है, बिजनेस एमएसएमई लोन जो प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये आपको जब भी लोन दिया जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूर देखे जाते हैं कि आप वाकई कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या नहीं रन कर रहे हैं। क्या वो पर्सनल लोन तो नहीं ले रहे आप एमएसएमई लोन की जगह? ओके, तो वो चीज क्या होता है कि आपका थर्ड डॉक्यूमेंट रहता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। गाइस, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका क्या होता है? अगर आपने एक कंपनी ओपन कर रखी है तो इसलिए आप देख सकते हैं हर एक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको सीओआई भी कहा जाता है, जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो उनको अलॉट करा जाता है। ओके गाइस, या फिर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रखी है और उसके लिए आपको जो है पार्टनरशिप डीड बनानी होती है, जो कि नोटराइज होता है, ठीक है, तो ये भी आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह यूज किया जा सकता है। ओके, और आपने कोई कंपनी ओपन कर रखी है तो एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका अटैच करा जाता है, और वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके एक वैलिड बिजनेस रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करवाते हैं और एक वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और बैंक्स जो है इसको वेरीफाई करके आपको लोन के लिए अप्रूवल दे सकती है गाइस। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप एमएसएमई लोन अप्लाई करने के लिए जाएं। अगर आप चाहते हैं वाकई अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो आप बिल्कुल एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होता है। ओके, तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप अटैच करना साथ में बिल्कुल ना भूलें, इस बात का आप ध्यान रखें गाइस। अब मैं फोर्थ चीज आपको बताना चाहूंगा, ये आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको एक मैंडेटरी है, कंपलसरी है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कि आप एक अपना करंट अकाउंट ओपन करें। करंट अकाउंट में क्या होता है गाइस, जब भी आप अपना बिजनेस रन करते हैं तो आपको जो भी अमाउंट अपने सेल पे रिसीव करना होता है वो एक करंट अकाउंट पे रिसीव करना होता है, जो कि एक बिल्कुल बिजनेस रन करने के लिए वो अकाउंट ओपन करवाया जाता है, और उसमें कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करा जाता बैंक्स के द्वारा, ठीक है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करते वक्त आपको अपने 6 से 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट आप अटैच करनी होती है, जिससे बैंक आपकी वेरीफाई करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपकी सेल पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है, वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाती है, जो कि आपको बैंक स्टेटमेंट्स द्वारा देखी जाती है। एमएसएमई लोन्स अप्लाई करते वक्त जो ऑफिसर आपका लोन अप्रूवल देता है तो वो आपको चेक करता है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका देखिएगा क्या लेन देन करते हैं, कितने अमाउंट की आप लेन देन करते हैं। ओके गाइस, कितना बैंक बैलेंस हमेशा आपके
बैंक में अवेलेबल रहता है, ये सभी चेकिंग करी जाती है। उसके बाद आपको जो है एक नतीजे के तौर पर अप्रूवल या रिजेक्ट करा जाता है एमएसएमई लोन। ओके, तो जब भी आप एमएसएमई लोन की एप्लीकेशन फाइल करें तो बैंक स्टेटमेंट को अटैच करना बिल्कुल ना भूलें और एक करंट अकाउंट ही अटैच करें, इस बात का आप ध्यान रखें गाइस, जो कि एमएसएमई लोन अप्लाई करते वक्त बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट 5th डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी है इनकम टैक्स रिटर्न गाइस। जब भी आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल बेसिस पे रन कर रहे हैं, या गाइज आपने कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रखी है एलएलपी, या आपने एक कंपनी रन कर रहे हैं, उसमें आप जो है इन्वेस्टर हैं या शेयर होल्डर हैं, तो अभी आप अपनी कंपनी के बिहाफ पे आप लोन अप्लाई करेंगे, तो जब भी आप ये अप्लाई करते हैं तो बैंक्स आपसे आपके इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आईटीआर रिटर्न्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो ज़रूर मांगते हैं, जो कि आपके लास्ट 2 और 3 ईयर्स की होती है गाइज। ओके, तो जब भी आप अप्लाई करें तो लास्ट 2 और 3 ईयर्स की आईटीआर रिटर्न्स आप ज़रूर अपने साथ रखें। वो कैसे डाउनलोड होती है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। या अगर आप आईटीआर रिटर्न्स फाइल नहीं करी है आपने, तो 2-3 साल की आईटीआर कैसे पीछे की फाइल करते हैं, तो अगर आपको नहीं आता है और आपके नज़र में कोई भी अकाउंटेंट नहीं है या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो आप हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप हमें चाहे तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं गाइस। ओके, तो आईटीआर रिटर्न्स प्रिपेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वो कॉपी अपने पास हमेशा अलग रखें। आईटीआर के साथ आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी है, कंप्यूटेशन गाइस। कंप्यूटेशन क्या होता है? कंप्यूटेशन आईटीआर रिटर्न पहले से फाइल करने से पहले आपको कंप्यूटेशन बनाई जाती है, आपका सीए आपकी एक कंप्यूटेशन बनाता है, जिसके अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी जाती है। उस कंप्यूटेशन बनाने के बाद ही आपकी आईटीआर रिटर्न्स जो है फाइल करी जाती है गाइस। तो बैंक्स आपसे आपकी कंप्यूटेशन भी मांग सकते हैं 2-3 साल की पिछले, तो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ अपनी कंप्यूटेशन भी आप रेडी रखें, ताकि आपको जो है बार बार डॉक्यूमेंट्स के लिए बैंक से भागना आना जाना ना पड़े। ओके, एक ही बार में आपका जो है लोन अप्रूव हो जाए। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, जो कि आपकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी ऑडिट कंपलसरी है, तो आपको जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा साइन बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वो आपने जब भी ऑडिट करवाई है, तो वो अपने पास आप ज़रूर रखें, और वो साइन कॉपी जो है आप फोटोकॉपी करवा के अपनी फाइल्स के अंदर अटैच करके रखें। अगर आपके ऑडिट कंपलसरी नहीं है गाइस, तो एक आप जो है नॉर्मल बैलेंस शीट बना सकते हैं और प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं, और उसको अटैच डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप ले जा सकते हैं। जो अकाउंटिंग फिगर्स आपकी आईटीआर रिटर्न्स के अंदर जो है फीड हुई है, वही अमाउंट जो है आपको अपने बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में नॉर्मल आपको फीड करनी होती है। ओके, और उस डॉक्यूमेंट को है आप जो है अटैच कर सकते हैं अपनी फाइल्स के अंदर, जो कि आपको एमएसएमई लोन अप्रूव करवाते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे इस। और अगर आपकी ऑडिट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस जो रहता है आपका वो साइंड और वेरीफाइड बाय हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप एक नॉर्मल बैलेंस शीट और नॉर्मल प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाकर भी आप जो है एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बैंक में सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अपने फर्म का, कंपनी का या इंडिविजुअल का नहीं बनाना आता गाइस, तो आप जो है हमें कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको मूव करवाता हूँ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो भी आपका है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है गाइस? प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आपका फ्यूचर का एक प्रोजेक्शन है, जो कि एक रिपोर्ट रेडी होती है, जिसमें आपका क्या रहता है गाइस कि उसके अंदर आपकी पूरी बिजनेस की रिपोर्टिंग रहती है कि फ्यूचर में आप क्या अमाउंट रिसीव करोगे, कितने की सेल करोगे, एक अजम्पशंस रहती है उसके अंदर। बिल्कुल ये इसलिए होता है कि आप एक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फ्यूचर में आप क्या प्रोजेक्शन रखते हैं, क्या एस्टिमेशन लगाते हैं कि आपकी कितनी सेल्स होगी, क्या उसके अंदर इनकम होगी, आपके खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, उन सभी की एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे कहते हैं, जो कि बिजनेस जब भी एमएसएमई लोन के लिए है, नॉर्मल लोन के लिए बैंक में अप्लाई करता है, तो बैंक वाले प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमेशा मांगते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी एक प्रिपेयर करना एक कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एडिशनल टास्क है, बहुत ही ज़रूरी टास्क है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना नहीं आता गाइस, तो हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप का। ओके, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप ज़रूर तैयार करवा लें। अगर आपके पास कोई सीए फर्म है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं और उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करवाने में
आप हेल्प ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके बिजनेस के बारे में प्रोजेक्शंस होता है कि फ्यूचर में आप क्या एस्टिमेशन लगाते हैं, कितना प्रॉफिट होगा, क्या खर्चे होंगे आपके, ओके, और कहाँ कहाँ किस फील्ड में आप सेल करेंगे, क्या आप लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, और आपका नेट प्रॉफिट क्या एस्टिमेशन आपकी लगती है, और फ्यूचर में आप कैसे इसको ग्रो करना चाहते हैं, कैसे ग्रो करेंगे, ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर टोटल कवर हो जाता है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, जो आपका 8 पॉइंट है वो आपका बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान के अंदर क्या आता है, एक वेल डिफाइंड प्लान डिस्क्राइब करता है आपका एक बिजनेस नेचर, कि आप क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या मार्केट एनालाइज करेंगे, ठीक है, और आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है। आज की मार्केट एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है गाइस, ठीक है, तो आज के टाइम में आप अपने बिजनेस प्लान के थ्रू मार्केट को एनालाइज करते हुए एक कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, कैसे आप बैंक का अमाउंट जो है उसका आप लॉस नहीं करवाएंगे, तो बैंक आपसे आपका बिजनेस प्लान मांगता है। ओके, जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। ओके, तो आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करें तो आप अपना बिजनेस प्लान जो है वो रेडी कर लें अच्छे से, और जब भी आपसे जो है एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट के थ्रू या आपकी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके प्लान को मांगा जाए तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। अगर आप अपना बिजनेस प्लान करने में, रेडी करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, और हमारी सर्विस आप अवेल कर सकते हैं एट लोअर कॉस्ट। एंड गाइस 9th पॉइंट हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है गाइस। अगर आप पे जीएसटी एप्लीकेबल है और आप इतनी सेल करते हैं पूरे साल के अंदर कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया है गाइस, तो आप जो है अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को, जो कि अपडेटेड होना चाहिए, उसमें आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो अपडेटेड आ जाना चाहिए जहाँ पे अभी आप करेंटली बिजनेस कर रहे हैं, और सारे आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसके अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। वो आरसी आप जो है जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड कैसे करते हैं, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो इसके ऊपर मैंने एक यूनिक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं गाइस। ओके, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अपनी फाइल के साथ अटैच कर लें, डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर लें एमएसएमई लोन अप्लाई करते वक्त। ओके, तो आपका जो है एमएसएमई लोन अप्रूवल में आपको आसानी मिल जाएगी गाइस, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये सभी डॉक्यूमेंट जो बेसिकली है वो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को, आपके बिजनेस की एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं। आप एक विश्वास पैदा करते हैं बैंक का आपके एक बिजनेस के प्रति, ताकि वो आप में इन्वेस्ट कर सकें, आपकी फर्म में इन्वेस्ट कर सकें या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें, और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद जो है उनको ये विश्वास हो जाए कि आपका बिजनेस वाकई एक प्रॉफिट जनरेट करके देगा उन्हें, जिसपे उनको अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा और उनका पैसा डूबेगा नहीं। ओके, हर कोई जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो चाहता है कि फ्यूचर में ये अमाउंट उनका डूबे ना, लॉस ना हो, बल्कि इनसे उनका प्रॉफिट ही हो। ओके, तो बैंक आप में इन्वेस्ट करने से पहले ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है गाइस, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक बहुत ही हेवी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे बैंक मांग सकता है, ठीक है। तो कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, आपके एसेट्स के प्रॉपर्टी वगैरह, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह वो जो है मांग सकते हैं, जो भी आपके एसेट्स हैं, आपकी कंपनी के एसेट्स हैं, आपने कोई लैंड ले रखा है या कोई बिल्डिंग है आपकी फर्म के नेम पे, कंपनी के नेम पे, आपके नेम पे, तो आपको जो है ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो है इसके प्रोवाइड करवाने होंगे बैंक को, ताकि बैंक फ्यूचर में आपका बैंक का लॉस करवा दें तो वो उनसे कवर कर सके। तो कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपसे बैंक एमएसएमई लोन अप्लाई करते वक्त मांगते हैं, जब भी आप हेवी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिग अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है उनको सबमिट करवा सकते हैं, और आपका अप्रूवल जो है इसकी वजह से, केवल इसकी वजह से जो है 90% चांसेस है आपको अप्रूवल मिल जाए एमएसएमई लोन के लिए। ओके, तो ये मैंने आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताए हैं क्या क्या लगेंगे गाइस, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आप अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आप बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर आप कोई अलग गुड्स सेल कर रहे हैं, तो हर एक सेक्टर के लिए एक अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बैंक अपने पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मांग सकते हैं। तो आप उस बात का ध्यान रखें, जो भी वो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे तो उसको अपने इसके साथ फाइल में अटैच कर देना और उनको सबमिट करवा देना और एप्लीकेशन फाइल कर देना। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, जो कि आपको करना है कि हम आपको गुड लक कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करें, बहुत ग्रो करें, और फ्यूचर में जो है बहुत प्रॉफिट जो है अर्न करें गाइस। ओके, अगर आप हमारी सर्विस अवेल करना चाहते हैं जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो यार व्हाट्सएप ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं और सर्विस अवेल कर सकते हैं गाइस। ओके, अब मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि अभी जो है एक क्लाइंट है, उनकी एक कंपनी है, उन्होंने एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई किया था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
और वो जो है ऑटो पार्ट्स वगैरह सेल करते हैं, तो उनसे क्या क्या मांगा गया। दोस्तों कंपनी की हमेशा ऑडिट होती है, कंपलसरी है चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट करवाना। तो उनसे जो मांगा गया था वह है ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगी थी उन्होंने पिछले साल की, अलॉन्ग विथ 3 CB 3CD। ओके, तो ये ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ उन्होंने जो है ऑडिट रिपोर्ट भी मांगा था, जो कि आपका CA फाइल करता है। ऑडिट रिपोर्ट कैसे फाइल करते हैं, अगर आपको नहीं आता है, आप एक कंपनी रन करते हैं, ठीक है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और सर्विस अवेल कर सकते हैं। ओके, और ये 2 पॉइंट्स मांगे थे, और जो है हमसे ये मांगा था प्रोविजनल बैलेंस शीट। ठीक है, प्रोविजनल बैलेंस शीट बनवाने के लिए और प्रोविजनल प्रॉफिट लॉस बनाकर जो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के साथ जो है इसे शेयर करना था। ठीक है, और आप जो GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है इन क्लाइंट ने, तो सारी GSTR रिटर्न्स मांगी थी। जो भी आप GSTR रिटर्न पर्टिकुलर मंथ में फाइल करते हैं 1 और 3 भी, तो वो हमसे ये मांगी गई थी। और GSTR 9 और 9C भी मांगी थी, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन GSTR 9 और 9C भी जो है इनसे मांगी गई थी। और CA सर्टिफाइड नेटवर्थ स्टेटमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एंड गारंटर्स, जो भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स थे या गारंटर्स थे, उनके CA सर्टिफाइड जो है नेटवर्थ स्टेटमेंट भी मांगी गई थी कि डायरेक्टर्स की क्या नेटवर्थ है और गारंटर्स की क्या नेटवर्थ है एज टिल डेट। ठीक है, तो और इसके साथ जो है हमारा एक डॉक्यूमेंट मांगा गया था, क्योंकि CA सर्टिफाइड हाफ ईयरली बुक डेट स्टेटमेंट। हमारे पास डायरेक्टर्स कितने हैं 6 महीने के अंदर के, जिनसे हमें पेमेंट आने वाली है, वो भी CA से सर्टिफाइड करी हुई। ओके, तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट मांगी थी कि स्टॉक हमारे पास कितना अवेलेबल है। ओके, और CA सर्टिफाइड स्टैट्यूटरी ड्यूज, कितनी हमारी ड्यूज है पेमेंट, वो जो है CA सर्टिफाइड मांगी गई थी। ओके दोस्तों, और इसके साथ जो है KYC ऑफ ऑल पार्टनर डायरेक्टरी मैंने आपको पहले बता ही दिया है। GSTR रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी मांगा गया था, और पैन ऑफ द फॉर्म जो मैंने आपको पहले बता दिया है। उद्यम के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अगर आपने नहीं करवा रखा है गाइस तो आप करवा लीजिए, ये आपकी हेल्प करता है MSME लोन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांगा था, और लाइसेंस जो इनके पास अवेलेबल है वो सभी मांगे थे। लेटेस्ट बिल मांगा गया था, ठीक है, विद रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है, इफ ओन्ड। रेंट एग्रीमेंट मांगा था, अगर रेंटेड है तो, ठीक है, और लेटेस्ट प्रॉपर्टी पेड रिसीप्ट, प्रॉपर्टी टैक्स पेड रिसीप्ट मांगा गया था, रिक्वेस्ट लेटर ऑफ रिन्यूअल इन्हेंसमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है MSME लोन जब ये अप्लाई कर रहे थे, तब इनसे करंटली में अभी 2-3 दिन पहले इनसे मांगा गया था, हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करवाए हैं, और इनका जो है लोन अप्रूवल हो जाएगा गाइस। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कैसे आप MSME लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, MSME लोन जो है आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अपने बैंक से। आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ पे MSME लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए अलग से फंड रेज करती है या फंड देती है, तो वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं MSME लोन, अपने बैंक में विजिट करके प्रोसीजर जान के कैसे MSME लोन अप्लाई किया जाता है। और बिजनेस MSME लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एक पर्टिकुलर बैंक में जाकर, चाहे आपका बैंक कोई सा भी होगा इस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि ऑनलाइन MSME लोन कैसे अप्लाई करें, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, आपकी इसमें भी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे टैक्स से जुड़ी हुई। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।